नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करूंगा रिलायंस के स्टॉक के बारे में। शेयर के बारे में बात करूं तो कल के सेशन में आप सभी ने एक अच्छी तेजी देखी है। हालांकि बाजार कहीं भी हो, लेकिन ये शेयर 3% आपको ऊपर दिखाए। निफ्टी जहां पे खुली वहां से कहीं ना कहीं डेज लो पे आई। दिन के दौरान लास्ट आधे घंटे में बाजार में दोबारा से रिकवरी बनी और 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद होती हुई दिखी आपको। लेकिन रिलायंस के शेयर ने पूरे दिन मजबूती दिखाई और निफ्टी को सहारा देता हुआ दिखा। कल के सेशन में तो तेजी आपने देखी है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या मंडे के सेशन में भी इस स्टॉक में एक शानदार मूव रहेगा। इसी के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए हैं इस स्टॉक को लेकर। इसके नंबर्स तो कुछ ज्यादा खास नहीं थे, फिर ये स्टॉक क्यों चल रहा है, क्या जो डीमर्जर की खबर है उसकी वजह से स्टॉक चल रहा है। आप सभी को होप पता चली गया होगा कि कंपनी ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक को डीमर्ज करने की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कारोबार को डीमर्ज करने की अनाउंसमेंट कर दिया 1:1 के रेशो में। यानी कि जितने आपके पास रिलायंस के शेयर्स होंगे उतने ही आपको इसके भी मिलेंगे। बट अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं आई है। फर्स्ट स्टेप है जो कंपनी ने लिया है और आपके साथ शेयर करा है। क्या इसी की वजह से तेजी बन रही है? तो चलिए इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। अच्छा, अब बात करते हैं रिलायंस के स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों पहली बात तो यह कि हो सकता है बाजार इस चीज को पॉजिटिवली ले रहा हो कि ये जो डीमर्जर है, आप सभी देख रहे हो कंटिन्यू डीमर्जर और मर्जर दोनों ही हो रहे हैं मार्केट में। ये लग रहा है कि ये पूरी साल तो बस कॉर्पोरेट एक्शन से भरी हुई है। कभी बोनस, कभी स्प्लिट, कभी डीमर्जर, कभी मर्जर कंटिन्यू चल रहा है। अभी रिसेंटली पीरामल एंटरप्राइजेस में डीमर्जर हुआ, उसका तो शेयर भी आ गया पीरामल फार्मा का। आरती इंडस्ट्रीज का डीमर्जर, एनएमडीसी का डीमर्जर, अभी रिलायंस दिग्गज ये भी डीमर्जर अनाउंस करते हुए दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चल ही रहा है इस समय बाजार में। अब बात करते हैं कि इसकी वजह से तेजी डेफिनेटली हो सकता है बाजार इसे पॉजिटिवली ले रहा हो, क्योंकि रिजल्ट्स में तो दम नहीं थी दोस्तों। क्लियरली मैंने आपको बताया था रिजल्ट्स में दम नहीं है। अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद है और मैंने आप सभी के साथ अराउंड 2380 पे खरीदारी करने की सलाह भी दी थी। इस शेयर के बारे में बात करें तो ये एक रेंज प्ले करता है। स्टॉक नीचे में 2350, 2400 और ऊपर में 2650 से 2700 रुपए। ये स्टॉक अभी अपने सेकंड रेंज, ऊपर की रेंज की तरफ जा रहा है, जहां पे पहला लेवल 2600 का निकल के आएगा। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने मेरी वो वीडियो जरूर देखी होगी कि रिलायंस में ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा जब ये स्टॉक 2380 के आसपास आया था, क्योंकि रेंज मैंने बताई 4 बार इस रेंज को प्ले करा स्टॉक ने। जब नीचे था तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवर में था। सेकंड थिंग, इस स्टॉक में जो कल के सेशन में आप सभी ने स्पेशली तेजी देखी है, उसके पीछे का मेन रीजन ये भी था कि कच्चे तेल में आपने थर्सडे को एक उछाल बाउंस बैक देखा और जब भी क्रूड ऊपर आएगा तो ओएनजीसी, रिलायंस, इन स्टॉक्स को फायदा होगा क्योंकि ये उसी से इनकम है इनकी। कच्चे तेल का ऊपर आना इन लोगों के लिए फायदेमंद होता है, बाकी और कंपनीज के लिए नुकसान वाली बात है। लेकिन कल के सेशन में फ्राइडे को एट द एंड क्रूड ऑयल लगभग 2% गिरकर बंद हुआ है, तो ये इन स्टॉक्स के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मंडे के लिए कैसे तैयारी करें इस स्टॉक में? तो दोस्तों पहली बात तो बाइंग आई है, विद वॉल्यूम्स आई है और हायर लेवल पे बंद हुआ है। चार्ट्स पे ब्रेकडाउन है तो ये ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि ये स्टॉक वन साइडेड 2620 रुपीज तक जाने के लिए तैयार है। और ऊपर से मार्केट भी आपको ऐसे संकेत दे रहा है कि भाई मैं तो 18,000 के आसपास जाने के लिए तैयार हूं मंडे के सेशन में। तो ये सब चीजें देखते हुए कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम बनना चाहिए स्टॉक में। स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है। हायर हाइज का चार्ट पे फॉर्मेशन है, लगभग सितंबर लास्ट अक्टूबर स्टार्टिंग से स्टॉक रिवर्सल देने के संकेत दे रहा है क्लियरली और ऊपर भी आया है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अपने टेस्ट करना चाहिए हाइस को, जो कि 13 सितंबर के थे और एग्जैक्टली 2620 का था। वहां तक ये स्टॉक डेफिनेटली जा सकता है। लॉन्ग टर्म निवेशक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेशक, अगर आपके ऑलरेडी निवेश है स्टॉक में तो डेफिनेटली बने रहे। 2700 के पास आए तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। 2650 पे भी आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अगर लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से निवेश करना है तो थोड़ा सा वेट करने के लिए कहूंगा 2350 के आसपास या 80 के आसपास मिले तभी करें। ये लेवल्स मुझे अच्छे नहीं लगते हैं निवेश के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि रेंज प्ले हो रही है, दोबारा नीचे मिल जाएगा। जब दोबारा नीचे मिल सकता है
तो फिर आप क्यों हायर लेवल्स पे पैसा लगा रहे हो। और ऐसा भी नहीं कि कच्चा तेल बस रॉकेट होने वाला है या फिर कुछ बूम होने वाला है। डीमर्जर को लेकर कुछ मार्केट में हलचल डेफिनेटली बन रही है जिसको पॉजिटिवली ले रहा है स्टॉक, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के निवेशक अभी रुक जाएं। ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से आपका व्यू है तो आप इस स्टॉक में बाइंग करके चल सकते हैं। और ट्रेडिंग के लिए मैं आपको एसएल दे दूं एक छोटा सा, जो कि आपके ट्रेडिंग पोजीशन को कहीं ना कहीं मेंटेन कर सके। तो टारगेट तो आपका जो बनेगा वो 2580 का होना चाहिए, पहला 2600 का दूसरा, जिसके लिए आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए पहला, और छोटा स्टॉप लॉस दो तो 2490 रुपीज का रखिए आप। उसके नीचे जाए तो एग्जिट ले लीजिए पोजीशन से, बाकी बने रहने की सलाह होगी। तो ये मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।